हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे विश्व की प्रमुख सीमाएं, वो भी मैप के माध्यम से। YouTube पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हम आपको शॉर्ट तरीके से और मैप के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके दोस्तों, और हमेशा आप एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक करें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं विश्व की प्रमुख सीमाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक-मोहन रेखा। दोस्तों, भारत और बीच स्थित है। इसके जो मेन की फैक्ट है उनका भी हमने वर्णन किया हुआ है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों। जो हिंडनबर्ग है रेखा, वो जर्मनी पोलैंड के बीच स्थित है। डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है, और मैगिनॉट जो रेखा है जर्मनी करती है। 49वीं समानांतर रेखा यूएस एवं कनाडा को अलग करती है, और मैन रहीम रेखा है वह रूस और फिनलैंड को अलग करती है। 149वीं देशांतर जो रेखा है वो अलास्का और कनाडा को अलग करती है, और 22वीं जो समानांतर रेखा मिस्र और सूडान को अलग करती है। 20वीं समानांतर रेखा जो अधिकतर एग्जाम में आती है लीबिया और सूडान को अलग करती है दोस्तों। तो देरी न करते हुए इसको हम मैप के माध्यम से भी समझते हैं दोस्तों कि विश्व की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, हमने बताया है कि जो भारत की स्थलीय जो जलीय सीमा है, जो जल संधियां हैं, उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से वर्णन किया है मैप के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई जरूर देखें, जिससे कि आपका क्लियर हो सके। तो दोस्तों, अब आगे और देखते हैं मैप में, और इस फैक्ट को भी हम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसके की फैक्ट देखेंगे दोस्तों। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी दोस्तों। इस रेखा का निर्धारण सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसे रेड क्लिफ नाम दिया गया। पाकिस्तान को दो भागों में दोस्तों बांटा गया। इसमें एक तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसकी लंबाई बताई गई 4097 किलोमीटर। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी जो लंबाई थी वो 3397 किलोमीटर। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान जो कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने अस्तित्व में आया दोस्तों। तो ये दोस्तों एक दुर्लभ तस्वीर, जिसमें पाकिस्तान की मांग करने वाले नेता मोहम्मद अली जिन्ना साहब और सेरिल रेडक्लिफ जी, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये तस्वीर है, जिसमें जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान उस पर हस्ताक्षर करते हुए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मैप पर। ये रहा मैप, और मैप में दोस्तों हम देख लेंगे जो ब्लैक ये जो रेखा नज़र आ रही है दोस्तों, वो आपको देखेंगे ग्रीन कलर में, जो पश्चिमी पाकिस्तान है और जो पूर्वी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानों को दिखाया गया है दोस्तों, जो बंटवारे के समय भारत से अलग हुए थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान तो अभी भी अपने पड़ोसी देश के रूप में है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वह 1971 में अलग होकर के बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया दोस्तों। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट रेखा है वो है मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। पहले ये जो रेखा थी दोस्तों वो तिब्बत के बीच थी। तो इसके की पॉइंट हम देख लेंगे दोस्तों। मैक-मोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी दोस्तों, और तिब्बत पर अब जो है चीन का अधिकार है, इसीलिए यह रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैक-मोहन जो सीमा रेखा को ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश जो सचिव थे हेनरी मैक-मोहन ने निर्धारित किया था दोस्तों। तो ये दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, जो अक्साई चीन है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके जो ये रेखा है, ये चीन की जो सीमा रेखा वो निर्धारित करती है। इसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा दोस्तों। मैक-मोहन रेखा जो चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश की जो रेखा है, ये मैक-मोहन रेखा दोस्तों कहलाती है, जो कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ उस समय इसी का विवाद था दोस्तों। चीन अक्सर यही
गलतियां करता रहता है वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिससे विवाद का विषय बनता रहता है दोस्तों। इसकी लंबाई, कुल लंबाई 3438 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप अपने माइंड में बिल्कुल बसा लीजिए कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से जो रेखा प्रारंभ होती है मैकमोहन रेखा, ये इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, और ये अक्साई चीन भी इसी के क्षेत्र में आता है दोस्तों। अब दोस्तों बात हम कर लेंगे डूरंड रेखा की, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत की भी सीमा अफगानिस्तान से टच करती है, जो कि 106 किलोमीटर है। ये अपवाद का विषय है दोस्तों। इसके की पॉइंट देख लेंगे। डूरंड रेखा की लंबाई, कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर, यानी 2640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में भी इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। यह एक अपवाद का दोस्तों विषय है इसको। तो इस सीमा का जो निर्धारण हुआ है वो 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच में एक सहमति के बाद में की गई थी इसका निर्धारण। लेकिन इसका नाम जो तत्कालीन ब्रिटिश जो इंडिया विदेश मंत्री मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया, इसीलिए इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। लेकिन अफगानिस्तान दोस्तों इस सीमा को नहीं मानता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं, ये देखिए ये है डूरंड रेखा दोस्तों। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करती है, जो रेड लाइन है ये दोस्तों, ये है डूरंड रेखा दोस्तों, जो क्या करती है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को दोस्तों अलग करती है। तो ये हम देख लेंगे मैप भारत का, और ये जो पिंक लाइन दिख रही है दोस्तों, जो 3488 किलोमीटर है, वो दोस्तों चाइना का बॉर्डर है, यानी ये है मैकमोहन रेखा। और जो ऊपर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की जो सीमा है वो डूरंड रेखा है दोस्तों। और ये पाकिस्तान की जो रेखा है, जो पूर्वी पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश को अलग करती है दोस्तों, ये है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, सबकी सीमाओं की लंबाई भी यहाँ पर लिख दी है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। और यहाँ पर हमने जो भारत की तट रेखा है उसकी भी लंबाई यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है, लिख दी है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए और जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको मैप पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सबसे पहली ये जो रेखा है दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेखा है ये दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। कौन सी रेखा है दोस्तों, ये रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये रेखा जो चीन और भारत का बॉर्डर बनाती है, ये दोस्तों कौन सी रेखा है, ये रेखा है मैकमोहन रेखा दोस्तों। कौन सी है, मैकमोहन रेखा दोस्तों। तो ये दोस्तों रेखा हो गई मैकमोहन रेखा। और इसके बाद में यहाँ दोस्तों देखेंगे ये दोस्तों ये जो रेखा है, ये दोस्तों रेखा है जो भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ये डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और रेखाओं के बारे में और जो सीमाओं के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, यूक्रेन मिलेगा। उसके बाद में हम पहुँच जाएंगे दोस्तों यूरोप में, और यूरोप में देखेंगे सबसे पहले हम फ्रांस और जर्मनी को। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे ये जो रेखा है, जो कि विश्व युद्ध के समय ये डिवाइड की गई थी, जर्मनी और फ्रांस को जो अलग करती है रेखा दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस को अलग करने वाली जो रेखा है वो मैगिनॉट रेखा है। कौन सी रेखा दोस्तों, मैगिनॉट रेखा। तो दोस्तों ये रेखा देख लेंगे, ये कौन सी रेखा है दोस्तों, ये जो यहाँ से रेखा है, ये जो फ्रांस और जर्मनी को जो अलग करती है वो रेखा है मैगिनॉट रेखा दोस्तों। कौन सी रेखा है, मैगिनॉट रेखा है, मैगिनॉट रेखा है। मैगिनॉट रेखा यानी मैगी नॉट, नॉट मीन्स नहीं, यानी मैगी आपको नहीं खाना, याद रखना। मैगी फ्रांस और जर्मनी के लोग बहुत खाते हैं, इसीलिए आपको क्या करना, मैगी नॉट, यानी मैगी नहीं खाना है फ्रांस और जर्मनी। तो ये फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली जो रेखा है वो है मैगी नॉट दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लेंगे ये जो रेखा है दोस्तों, ये रेखा यहाँ देखेंगे, ये दोस्तों अलग करने वाली रेखा कौन सी थी दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस को अलग करने वाली रेखा कौन सी थी, ये जो रेखा थी मैगिनॉट रेखा थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पोलैंड और जर्मनी को जो अलग कर रही रेखा, जो रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है दोस्तों, उसको करते हैं हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये जो रेखा है दोस्तों
वो रेखा है दोस्तों पोलैंड और जर्मनी को जो अलग करने वाली रेखा है वो दोस्तों कौन सी, हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी दोस्तों है, हिंडनबर्ग रेखा, जो क्या करती है, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। और फ्रांस और जर्मनी को जो अलग करती है दोस्तों वो कौन सी रेखा है, मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा को क्या करती है, फ्रांस और जर्मनी को दोस्तों अलग करती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लेंगे हमको मिलेगा फिनलैंड और यूरोप। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जो रेखा है ये यूरोप और जो फिनलैंड को दोस्तों अलग करती है, जो यूरोप और फिनलैंड को जो अलग करती है वो, तो दोस्तों मेन रहीम जो रेखा है वो रूस और फिनलैंड को दोस्तों अलग करती है। ये देखिए ये रूस और ये फिनलैंड को अलग करने वाली जो रेखा है दोस्तों इसका नाम है मेन रहीम रेखा। दोस्तों कौन सी रेखा है, मेन रहीम। मेन रहीम रेखा दोस्तों कौन सी है, रूस और तो दोस्तों अब थोड़ा हम बढ़ जाएंगे इधर की ओर पश्चिम साइड में। यहाँ पश्चिम साइड में दोस्तों देख लेंगे हम आ जाएंगे इस पार्ट पर, और यहाँ पर देखेंगे हमको मिलेगा कनाडा और यूएसए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये जो रेखा है, यानी ये जो रेखा है जो यूएसए, जो यूएस और कनाडा को अलग करती है, ये दोस्तों यूएस का पार्ट है, यानी ये अमेरिका का ही पार्ट है। ये जो पार्ट है वो अमेरिका का पार्ट है। दोस्तों यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ये वाली रेखा दोस्तों ये ऐसे गुजरती है। तो ये दोस्तों क्या है, ये देशांतर है, यानी 149वीं देशांतर है। कौन सी है, 149वीं। याद रखना दोस्तों 149वीं देशांतर है, 149वीं देशांतर है ये दोस्तों। तो ये 149वीं जो देशांतर रेखा है वो दोस्तों किसके बीच बीच में, ये दोस्तों कनाडा और जो यूएसए है, यानी अलास्का इसको बोलते हैं। यूएसए जो पार्ट है इसको अलास्का बोलते हैं, ये अलास्का को अलग करती है दोस्तों। यानी ये जो अलग करती है रेखा वो किसको, अलास्का और कनाडा को दोस्तों अलग करती है। ये रेखा, ये जो सीमा है वो अलग करती है कौन सी, अलास्का और कनाडा को। कौन सी है, 149वीं दोस्तों, 149वीं है, 149वीं रेखा अलास्का और कनाडा को अलग करती है। अलास्का किसका पार्ट है, यूएस का पार्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो देखेंगे ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है ये देखेंगे, तो जो ये रेखा जो अलग करती है दोस्तों ये कनाडा और जो यूएसए को अलग करती है, कनाडा और यूएसए को अलग करती है, तो ये है 49वीं दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा है दोस्तों। समानांतर में सीधी रेखा दोस्तों, समानांतर रेखा। तो ये कौन सी है, 49वीं। और जो ऊपर वाली थी दोस्तों ये कौन सी थी, 149वीं। याद रखना दोस्तों। और कौन सी थी, देशांतर, ये थी दोस्तों देशांतर। तो ये कनाडा और जो अलास्का का पार्ट है उसको अलग करने वाली 149वीं है, और ये है 49वीं जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए। और दोस्तों अब हम देखेंगे मैप पर चले आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, ये हम साउथ अफ्रीका चले आएंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो 22वीं समानांतर रेखा है जो मिस्र सूडान को अलग करती है दोस्तों, मिस्र सूडान। यानी यहाँ पर देखेंगे ये जो इग्पी है, इग्पी और सूडान को जो अलग करती दोस्तों वो है 22वीं समानांतर रेखा है दोस्तों। कौन सी, 22वीं समानांतर रेखा किसको किसको अलग करती है दोस्तों, वो अलग करती है दोस्तों इजिप्ट यानी मिस्र और सूडान को। किसको किसको अलग करती है दोस्तों, 22वीं, इजिप्ट और सूडान को दोस्तों अलग करती है। कौन सी, 22वीं जो समानांतर रेखा है वो मिस्र और सूडान को अलग करती है दोस्तों। और सूडान की बगल में दोस्तों कौन सी है, देखेंगे ये है, तो ये दोस्तों देखिए लीबिया यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। ये क्या है, लीबिया, और ये है सूडान दोस्तों। इसके बीच में ये है सूडान। अब देखेंगे दोस्तों इसके जो बीच में थोड़ी सी ये जो रेखा है दोस्तों, ये वाली जो थोड़ी सी रेखा है यहाँ पर देखेंगे, जो ये थोड़ी सी टच कर रही है रेखा, ये जो अलग करती है 20वीं है, 20वीं समानांतर। कौन सी दोस्तों, 20वीं समानांतर। अब समानांतर क्या होता है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। समानांतर वो रेखाएं होती हैं जो सीधी होती, सीधी रेखाएं कौन सी होती हैं, तो वो जो रेखाएं होती हैं वो
अक्षांश रेखाएं होती, कौन सी? अक्षांश। देशांतर रेखाएं, अभी इससे पहले हमने 149वीं देशांतर रेखा पढ़ी, ये कौन सी? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 20वीं जो अक्षांश रेखा है उसको हम क्या कह देंगे? ये समानांतर रेखा होगी। और इसके ऊपर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 22वीं दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? 22वीं। और थोड़ा सा दोस्तों हम देखेंगे, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, ये वाली, ये कौन सी है? कर्क रेखा है। देखो ये कौन सी रेखा दोस्तों? ये हमारी है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये कितनी है? 23.5 डिग्री हो जाएगी। ये दोस्तों कितनी हो जाएगी? 23.5 डिग्री, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसीलिए ये 20वीं हो जाएगी। और 22वीं किसके इसके बीच? इग्पी और सूडान के बीच में हो जाएगी। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगी कौन सी? 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा है दोस्तों। तो अब थोड़ा दोस्तों और हम देख लेंगे इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पर दोस्तों और जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों देखते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। इसके बीच में जो ये रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है जो अलग करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को, जो अलग करती है वो 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी दोस्तों है? 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किसको, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जो अलग करती है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी दोस्तों? 38 समानांतर रेखा। कौन सी दोस्तों? 38 समानांतर रेखा। तो 38वीं हो गई। और अब इसके बाद में आपको पूरा मैप हमने समझा दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेंगे परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो जो दोस्तों मैकमोहन रेखा है वो स्थित है भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो स्थित है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो इससे पहले बात कर चुके हैं, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा देख लेंगे, डूरन रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो जो डूरन रेखा है बहुत ईजी दोस्तों, सारे ऑप्शन पहले हम चेक कर लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों डूरन रेखा। तो डूरन रेखा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। तो हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके इसके बीच में दोस्तों स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर 3। और भी ऑप्शन चेक कर लेंगे, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो स्थित है दोस्तों वो मैनी गॉट रेखा स्थित है, मैगीनॉट रेखा स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। जो 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों स्थित है वो है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में दोस्तों स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों 3। बहुत ईजी है, 38वीं समानांतर रेखा, यहाँ पर 38वीं में हो गया, इसको सही कर लेना दोस्तों। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, और अभी जर्मनी और फ्रांस में दोस्तों कौन सी रेखा स्थित है? तो जर्मनी और फ्रांस में मैगी नॉट, याद रखना दोस्तों, मैगी नॉट रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 149वीं देशांतर रेखा स्थित है। 149वीं देशांतर दोस्तों, अक्षांश और देशांतर याद रखना। तो जो 149वीं देशांतर रेखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलास्का और कनाडा के बीच दोस्तों। किसके बीच में? अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, अलास्का और कनाडा के बीच में स्थित है 149वीं देशांतर रेखा। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? वो है मैकमोहन रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? रूस और फिनलैंड के मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है वो स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कनाडा और यूएसए के बीच में। क्योंकि अलास्का और कनाडा के बीच में कौन सी 149वीं देशांतर रेखा स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है? वो है रेड क्लिफ रेखा। और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो मेन रहीम रेखा दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे,
मैगी नॉट, यहाँ पर दोस्तों मैगी नोट हो गया है। तो मैगी नॉट जो रेखा है किन किन देशों के बीच स्थित है? तो जो मैगी नॉट रेखा है वो दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन नंबर जर्मनी और फ्रांस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, 22वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो मैप थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों। 22वीं जो समानांतर रेखा है वो स्थित है दोस्तों मिस्र और सूडान के बीच में। किसके इसके बीच में? मिस्र और सूडान के बीच में दोस्तों स्थित है 22वीं समानांतर रेखा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 20वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो 20वीं समानांतर रेखा बिल्कुल इजी है दोस्तों। किसके इसके बीच में? लीबिया और सूडान के बीच में। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में। 22वीं जो रेखा है वो 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में जो स्थित है वो मेन रहीम रेखा स्थित है। और कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? कनाडा और यूएसए के बीच में जो रेखा है वो 49वीं समानांतर रेखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।